हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आप सबका सीरीज़ आज की ताज़ा खबर सुमित सर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले खबर के बारे में। तो सबसे पहला खबर है बिहार निवेश शिखर सम्मेलन। तो बात करते हैं बिहार निवेश शिखर सम्मेलन जो कि पटना में आयोजन होना है और ये 13-14 दिसंबर को चलेगा। इसके लिए अभी से ही बिहार के उद्योग मंत्री मुंबई जा कर के बिहार में निवेश लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहाँ से लगभग 40 उद्योग बिहार में आने के लिए रेडी हो गए हैं और इस सम्मेलन में भी आने के लिए तैयार हुए हैं ताकि यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। बात करते हैं आगे भारत की आर्थिक विकास दर। तो भारत की आर्थिक विकास दर हमेशा चर्चा में रहती है और बात करते हैं बिहार की आर्थिक विकास के साथ साथ भारत की भी आर्थिक विकास, जैसे कि 2022-23 में 7.2% रहा था और इस बार 2023-24 में 6.3% का अनुमान लगाया गया है। लेकिन वही बात करें अगर खुदरा महंगाई दर, ये आपका 5.5% का अनुमान है। तो बात करते हैं कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कैसे आपका कितना कितना आर्थिक विकास दर निर्णय किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अनुसार 6.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, OECD के द्वारा 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये बात करते हैं, इसके बाद हम जागरण फिल्म फेस्टिवल सम्मान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन मुंबई में संडे को किया गया था। तो इसमें बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि सबश्रेष्ठ अभिनेता, सबश्रेष्ठ अभिनेत्री, सबश्रेष्ठ निर्देशक और भी बहुत तरह के अवार्ड दिए गए। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 2-4 इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। बात करते हैं आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा। आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा आपका है सुभाष घई। बात करते हैं एक्टर ऑफ द फेस्टिवल। एक्टर ऑफ द फेस्टिवल अनुपम खेर को चुना गया है। एक्टर ऑफ द फेस्टिवल 2023 अनुपम खेर को चुना गया है। तो ये जनता के चॉइस पे थे, वहाँ पे जो दर्शक बैठे हुए थे उनके चॉइस पे एक्टर ऑफ द फेस्टिवल चुना गया अनुपम खेर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अगर बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जयराज कोझिकोड, इनका फिल्म का नाम था जननम। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जानी मानी अभिनेत्री है रानी मुखर्जी, इनको मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनीष मुंद्रा। चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं ओलंपिक। तो ओलंपिक 2028 जो लॉस एंजलिस में होने वाला है, अभी से ही चर्चा में क्यों है। तो बात करते हैं, इसमें 6 खेल को शामिल कर लिया गया है जो 2028 में खेला जाएगा। तो 6 खेल में एक क्रिकेट आता है जो कि बहुत ही लोकप्रिय खेल है, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। तो क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के वजह से यह बहुत चर्चा में है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है कि 2028 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है, तो लॉस एंजलिस में। क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, तो क्रिकेट शामिल हो रहा है तो किस प्रारूप में होगा, तो ये T20 फॉर्मेट में होगा। क्रिकेट किस फॉर्मेट में होगा, 2020 मैच खेला जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और क्रिकेट को इसी सोमवार को आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है, तो ये पूरा न्यूज़ में छाया हुआ है। और बात करते हैं आगे, गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए, गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाने के लिए अनुमति दे इजराइल, है ना। इजराइल से UN के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप गाजा को भी क्या कीजिए, मानवीय मदद पहुंचाने का अनुमति दीजिए, क्योंकि
क्योंकि हमास, गाजा पट्टी पे हमास का आतंकियों का अधिकार है, तो वहाँ लोग मारे जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, या फिर जो निर्दोष हैं उनको भी मारा जा रहा है। तो उनका क्षति ज़्यादा ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है कि आप अनुमति दीजिए और यहाँ पे गाजा के लोगों को बचाया जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 दिवसीय ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट GMIS के तीसरे संस्करण का मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम व्यूज़। तो एग्ज़ाम व्यू में भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, तो इसको समझेंगे और याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपका पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने तो ये क्वेश्चन जानता भी नहीं हूँ। तो आप लोगों को याद दिला दूँ कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रतिदिन इसको देखते हैं तो नो डाउट आपका 4-5 क्वेश्चन बेशक इससे आएंगे। चलिए बात करते हैं बिहार के उद्योग मंत्री। तो उद्योग से रिलेटेड जो बात चल रहा है, उद्योग से रिलेटेड जो शिखर सम्मेलन का बातचीत मैंने किया जो 13 से 14 दिसंबर तक चलने वाला है पटना में, तो उसके लिए उद्योग मंत्री ही तो सक्रिय रहेंगे ना। अगर बिहार का एग्ज़ाम है, जैसे बिहार SSC इंटर लेवल एग्ज़ाम है, बिहार SI का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें पूछ देगा क्वेश्चन कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो आपको बताना होगा। नाम है समीर कुमार महासेठ, समीर कुमार महासेठ। अब बात करते हैं GST के बारे में। नो डाउट GST सब लोग जानते ही होंगे, इसमें 0%, 5%, 18%, 28% ऐसे करके GST गुड्स पे लगाया जाता है। गुड्स यानी कि वस्तु पे कर लगाया जाता है। तो GST का फुल फॉर्म ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एंड सेवा कर। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक अप्रत्यक्ष डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछता है कि बताइए कि ये जो टैक्स है किस प्रकार का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। तो GST का अगर बात आ ही गया तो हम जानते हैं कि GST है क्या। तो सबसे पहले तो GST का स्थापना हुआ था 2017 में, लेकिन अगर प्रस्ताव का बात किया जाए तो अरुण जेटली के द्वारा 2015 में ही प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसका मान्यता कब से मिला? 1 जुलाई 2017 से। और 101वां संविधान संशोधन, अगर बात किया जाए संविधान संशोधन, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था। इसी के अनुसार आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबसे पास करके आपका 1 जुलाई 2017 को पारित किया गया और ये GST आया। तो किनके कार्यकाल में आया? वित्त मंत्री कौन थे इस समय? तो अरुण जेटली थे। तो GST किनके अंदर में काम करता है? तो वित्त मंत्री के अंदर में। तो अभी फिलहाल वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन। अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। आगे बात करते हैं बाल हृदय योजना। देखिए एग्जाम में योजना वगैरह भी बहुत अच्छे से पूछता है। तो बाल हृदय योजना, हम लोग लगेगा कि बाल हृदय योजना तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, तो बाल हृदय योजना आया कहाँ से? तो आपका कहीं ना कहीं न्यूज़ कंटेंट से ही आया है, कहीं ना कहीं करंट अफेयर से आया है। तो बाल हृदय योजना आपका 5 जनवरी 2021 को बिहार सरकार के द्वारा आया था। इसमें लगभग 1000 बच्चों को हृदय का इलाज कराया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं RSS के बारे में। तो RSS भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड कौन है? तो मोहन भागवत। ये जम्मू में जा कर के भारत माता के मंदिर का उद्घाटन किए हैं, तो इससे हमारे भारत का नाम भी ऊपर होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा की सहायक नदियाँ गंडक, बागमती, कोसी, ये सब में बाढ़ आया हुआ है। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है। गंडक, बागमती, कोसी, ये सब नदियाँ जो है उत्तर की ओर से आकर के गंगा नदी में मिलती है। ये सब नदियाँ, गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण में आपका कहर बरपा रही है। बागमती नदी शिवहर जिला एक है बिहार का, उसमें कहर बरपा रही है। कोसी नदी जो है दरभंगा का एक जिला है, उसमें कहर बरपा रही है। तो कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर बिहार में बाढ़ इस नदी के कारण आता है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बात करते हैं आगे इंडियन ओलंपिक समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वाक, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वाक। और भी अगर बात किया जाए कि ओलंपिक में और कौन कौन से खेल शामिल किए गए, तो क्रिकेट तो शामिल किया ही गया है, तो ये तो चर्चा में है ही। उसके साथ साथ बात करते हैं इसमें स्क्वैश, बेसबॉल, उसी को सॉफ्टबॉल भी कहा जाता है, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल, तो ये सब खेल शामिल किया गया है आने वाले आगामी लॉस एंजलिस में जो 2028 में ओलंपिक होने वाला है। आगे बात करते हैं, तो ऐसा कहना कि क्या ओलंपिक पहले नहीं था, क्या क्रिकेट नहीं था क्या पहले ओलंपिक में, तो 1900 ईस्वी में क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसमें 2 देश ने भाग लिया था, इंग्लैंड और फ्रांस, इसमें से, और वो पेरिस ओलंपिक था। आगे बात करते हैं बीसीसीआई के सचिव, तो बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कहा जाए तो कौन हो गया आपका, रोजर बिन्नी। उसके बाद बात करते हैं भारत के रक्षा मंत्री के बारे में। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। बात करते हैं आगे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटारेस। तो एंटोनियो गुटारेस ये पुर्तगाल के हैं, और संयुक्त राष्ट्र का अगर स्थापना कहा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, जो हम लोग यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं एफटीए। एफटीए है क्या, तो एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। क्या कहते हैं इसको, मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड, हम लोग फ्री में व्यापार, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा फ्री में ही होता है, कम पैसा में होता है, या फिर इससे निर्यात वगैरह भी बढ़ता है। इससे आपके अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उसको विदेश में अगर भेजते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बिक्री होता है, तो आपका अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। तो वैसे बात किया जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 देशों के बीच होता है। तो अमेरिका ने भी फ्री ट्रेड कर रखा है, तो 14-15 देशों के साथ। तो ऐसे भारत भी ऐसा ही कुछ कोशिश कर रहा है कि हम भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, जैसे कि सऊदी अरब के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अभी लेटेस्ट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसी महीना के अंत में आने वाले हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत करने वाले हैं, जिससे भारत को भी लाभ होगा और ब्रिटेन को भी लाभ होगा। फिर बात करते हैं आगे मिशन गगनयान। तो मिशन गगनयान आपका इसका पहली उड़ान लॉन्च होने वाला है। ये मिशन गगनयान शुरू किया गया था इसरो के द्वारा, मिशन गगनयान इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर बात किया जाए कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था, जब साराभाई के द्वारा। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक है समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।